पिछले वीडियो में हमने सवाल किया था अपने लॉन्ग मेथड से, मैंने कहा था कि इसका शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब याद रखो, देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताया है। A% विद्यार्थी पहले विषय में फेल हुए, ठीक है। B% दूसरे में फेल हुए और C% तीसरे में फेल हुए। तो ये पूछ रहे हैं, ये क्या दे रखा, फेल फेल फेल, तो दोनों में या कुल फेल का प्रतिशत, फेल का प्रतिशत। तो क्या करेंगे भाई, A + B - C, बस ये फॉर्मूला लगाना, A + B - C। ये फेल आ गया, अगर पास पूछेगा तो 100 में तो घटा देंगे। सपोज करो इन्हें पास पूछ लिया, तो पास के लिए क्या करेंगे, पास में हम क्या करेंगे, पास का प्रतिशत के लिए इसे टोटल को 100 में से घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस ये हो जाएगा A + B - C। अब याद रखो यहाँ पे ये सारे के सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए। यो फेल है तो ये फेल का परसेंट आ जाएगा, अगर ये तीनों पास है तो आ जाएगा पास का परसेंट। अगर यो फेल है, यो भी फेल है, यो पास दे दिया, तो उसे हम तीनों को एक यूनिट में करेंगे। कैसे, सपोज करो इनने कहा कि 10% अंग्रेजी में फेल हो गए, 20% मैथ में फेल हुए और 40% दोनों में, यानी कि बोथ E + M में क्या हो गए, पास हो गए। तो इसे हमें फेल में बदलना या सारों को एक यूनिट में बनाना। अगर ये पास है तो हम इसे क्या करेंगे, जब 40% पास है तो 60% फेल हो गए, एक यूनिट में बदलते। ये फॉर्मूला, जो चीज यहाँ दे रखी जो तीनों होंगी उसी का ही प्रतिशत का फॉर्मूला है। अब देखो इन्हें सवाल में क्या कहा, 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में और 22% दोनों में फेल है। देखो सारे को फेल हो गए, तो फेल का परसेंट क्या आ जाएगा जी, फेल का जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा A + B - C, यानी कि कितना आ जाएगा, 36 + 47 - 22, कितना आ गया भाई, आ गया 61%। यानी कि 61% क्या हुए, फेल। लेकिन उन्होंने क्या पूछा जी, पास। जब 61% क्या हुए, फेल हुए, तो पास कितने हो गए, 69%, सिंपल, सॉरी 39%, क्लियर। अब आगे उसने क्या कहा, दूसरा सवाल देखो। अब हमें लॉन्ग से ना करके, ग्राफ ना बनाकर, लॉन्ग से ना करके हमें इससे करना सवाल। उन्होंने क्या कहा, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, 30% और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण था, और 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो सवाल में कुछ नहीं बदलना, क्योंकि दोनों जगह क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो A + B जोड़ दो, कितने हो गए, 55 में तो 15 गए, कितने बच गए, 40%। 40% क्या है, फेल आ गए। और उन्होंने क्या पूछा, सफलता का परसेंट, तो 40% क्या हो रहे, फेल हो रहे, तो पास कितने हो गए, 60%। उत्तर जी, ये इतना करना, मुझबन्नी सवाल है। एक बार और देखो, A + B - C, जो चीज दे रखी सबसे पहले उसे ही एक ही यूनिट में बदल लो। उत्तीर्ण है तो सारों को उत्तीर्ण कर लो, तो उत्तीर्णता का प्रतिशत आ जाएगा। तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल है तो इसे भी फेल कर लो, फेल का परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, उन्होंने क्या कहा, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए। तो पास का परसेंट कितना आ गया जी, पास का परसेंट आ गया 80 + 85 और -75, तो 10, ये 90% क्या हो गए जी, पास हो गए। जब 90% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, यहाँ से निकाल लो, फेल हो गए 10%, क्लियर। लेकिन अगले सवाल में उन्होंने क्या कहा, यदि दोनों विषय में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और जबकि फेल कितने हो गए, 10%, तो 10% बराबर कितने के, 40 के। हमें चाहिए 100%, तो 2 1 0 इधर लगा दो, 1 0, या 1% बराबर 4 के, 100% बराबर 400, बस इतना रहना। परीक्षा के यही सवाल थे। नेक्स्ट चलते हैं अब चुनाव वाले सवालों पे। पहला सवाल क्या है कि एक कॉलेज के चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अगर आपने समझ लिया, फिर 3-4 उम्मीदवार कितने ही हुए, क्योंकि मेन उम्मीदवार वही हुआ जिन जो 3 उम्मीदवारों में थे, जो पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे हो, उन्हीं में ही क्या हो, यानी कि जो जीतता है और जो दूसरे स्थान पे होता है,
उन्हीं में कंपटीशन हो गया। जो तीसरे नंबर वाला है उसके हम जो है परसेंटेज जितने मत मिले वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई इनने क्या कहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ, 62% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना हुआ होगा? 100 में तो घटा देंगे 62, कितना आ गया, कितना आ गया भाई? 38%। दूसरे को 38% हुआ, इसे यो 62 वाला ही जीतेगा, सीधी सी बात है, 38 वाला जीत नहीं सकता। तो कितने मतों से जीत गया उससे, कितने परसेंट से जीत गया? घटाओ, अंतर लो, कितना आ गया, कितना आ जाएगा जी? 12 में तो 4 और ये कितना आ गया आपका 5, 24%। क्लियर? यानी कि 24% से हार जीत हुई, 24% से तो हार जीत हुई, लेकिन वो कितने मतों के बराबर हुई? 144। तो 24% बराबर 144, और हमें चाहिए कितने परसेंट? 100%। तो 1% कितने के? बटे 24 और 100% कितने के? इसे काट लो, 2 बार कट गया, और ये 12 बार और ये 6 बार, कितने आ गए जी मत? 600। एक तो तरीका है ही वो है, एक यूनिट मेथड क्या है, इसका यूनिट बदल लो, कितना आ जाएगा? यूनिट बदलेंगे 62 बटे 100, यानी कि कितना आ गया? 31 बटे 50। टोटल मत थे कितने? 50। इसने प्राप्त कितने करे? 31। तो दूसरे ने कितने प्राप्त कर लिए? घटा लेंगे, कितना आ गया? 19। ठीक है। अब हार जीत कितने को होगी? 31 और 19 का अंतर कितना आ गया? 12 यूनिट। 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर कितने के? 144 के। और हमें चाहिए कितने परसेंट? 50%। तो बटे 12 और गुना 50, क्योंकि टोटल हमने यहाँ कितने मानने थे? 50। कितना आ जाएगा? वही 600 आ जाएगा। ठीक है। ये इसका कुछ बुक में शॉर्ट फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? 50 गुना x बटे 50 डिफरेंस ए x की वैल्यू है जितने मत है, A%। तो 50 गुना x की वैल्यू 144 बटे अंतर कितना है? 12। तो मैंने क्यों बताया? क्योंकि कुछ को आदत हो है शॉर्ट फॉर्मूले रटने की, इसलिए मैं बताया। ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो ये सवाल कुछ नहीं है, और इन 3 सवाल तुमने कर लिए तो चुनाव का कोई भी सवाल आ जाओ कैसा भी, आप छोड़ने के नहीं। देखो ने क्या कहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यूनिट मेथड समझ में आ गया होगा पढ़ने वाले का, यूनिट तो सभी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 5% अपना मत प्रयोग नहीं कर पाए। जब 5% अपना मत प्रयोग नहीं कर पाए या खराब हो गए उनके मत, तो रह गए कितने? 95%। अब देखो, सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत लेकर, यानी कि जो जीतता उसे कितने परसेंट मिले? 48%। तो वह 1500 मतों से विजयी रहा। टोटल कितने थे भाई? 100। टोटल 100% थे। अब देखो भाई, आप इसे मिल गए कितने? इसे मिल गए 48%। तो दूसरे को कितने मिले? आप घटा दोगे जी, कितना आ जाएगा? 52% घटाओगे। लेकिन एक बात बताओ, ये 48 लेके जीतेगा या 52 लेके जीतेगा? 48 वाला जीत रहा सवाल के अनुसार, और 52 वाला क्यों आ रहा? क्योंकि हम सवाल में गलत हो गए। देखो भाई, उसने क्या कहा कि 100 तो थे, सफल को जो हुआ उसे 48 मिला कुल का, लेकिन जो असफल रहा उसे कितना मिला? जो खत्म हो गए थे हमारे 5% रह गए थे, कितने? 90। 90 का कितना मिला? 90 में तो 48 घटा दो, कितना बच गया? कितना बचेगा भाई? नहीं सॉरी, 95 था, 95 में था, ये घटाओगे 48, कितना आ जाएगा? 47%। यानी कि जीतने वाले को 48 मिला और 47 मिला हारने वाले को। तो ये क्या पूछ रहा जी? तो ये पूछ रहा है कि कुल मतों से कितने तक विजयी रहा हो? 1500 से, जबकि विजय कितने परसेंट से मिली? 1% से। तो 1% बराबर 1500 के, और हमें चाहिए कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। तो 100% ये हो आगे जी 100%। इतने क्या है? टोटल मत थे वहां, लेकिन उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो भाई एक को कितने मिले? 1500 का 48%। ठीक है। दूसरे को कितने मिलेंगे? 1500। इसमें तय 48, इसमें तय इसमें से जो आया कितने घटा देंगे? 1500। वो हारने वाले को आ जाएंगे। कमेंट में उत्तर बताइए कितना आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या आया, कमेंट में बताइए। लेकिन एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया।
तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार को 308 मतों से जीता, यानी कि जो सफल उम्मीदवार था कितने जीता, 308 मतों से जीता। इसने प्राप्त मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। तो ये पूछ रहे हैं तो कुल कितने मतदाता थे, मतदाता पूछ रहे, तो जी हम तो मान लेंगे जी 100 थे मतदाता, पहले वाले सवाल के अनुसार चलो। अब उसने कितने परसेंट क्या हो गए, प्रयोग नहीं किया गया, 10% रह गए कितने, 90, यानी कि 90 रह गए 100 में से। तो उसने क्या कहा, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 60 मत क्या हो गए, अवैध हो गए, इन्हें भी काउंट नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि जो जीतने वाला था उसे कुल मतदाता सूची का यानी कि 100 का कितना मिला, 47%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसमें कैसे घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया जी, 43%। ठीक है, यानी कि हारने वाले को कितना मिला, 43, जीतने वाले को 47। कितने मतों से, कितने परसेंट मतों से हार जीत होगी, 4%। आपको हो गई 4%। लेकिन ये 4% कितने के बराबर है, देखो यहाँ इन्होंने कहा है कि हार जीत हुई वो 308 मतों से हुई, लेकिन जो 60 मत हैं वे अवैध है, तो इसमें काउंट है ना, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 60 इसमें पे 308 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 248। कितना आ गया, 248। एक बार हो देखो भाई, 100 थे, 100 में से 10% अवैध हो गया, यानी कि रह गए कितने, 90%। जीतने वाले को 47 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला हुआ, 90 में से, क्योंकि ये है जितने डले 90 में से 47 घटाएंगे तो 43। तो इनमें से क्या यूनिट से कितने परसेंट से हार जीत होगी, 4% है। 4% बराबर आपको होगी 308 के नहीं लिखा, 308 इसलिए नहीं लिखा कि जो 60 मत है वे पड़े तो हैं, डले तो हैं, लेकिन उनको हार जीत तो नहीं, इसलिए हार जीत में से घटा लेंगे। तो कितना आ गया, 248। अब हमें निकालना कितना, टोटल 4 छक्की 24, 4 दूनी 8, और टोटल कितना परसेंट, 100%। कितना आ गया, 6200। ये पूछा है कितने मतदाता थे, तो कितने मतदाता थे मतदाता सूची में, 6200। अब ये पूछा है अगर कि पहले मतदान यानी कि जीतने वाले को कितने मत मिले, तो 6200 का 47% निकाल देना है, कमेंट में बता दो कितना है। ठीक है, ये जो मत वाले सवाल है, इन 3 सवाल होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आने का। ठीक है, ज्यादातर तो ये सवाल आ रहा, इसे याद रखियो। ठीक है, क्लियर। मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, इसी पे ही करो। तीस % मिले और 1500 से वह हारता है, 1500 से हारता है। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या देखो भैया, 30% प्राप्त हुए। जब इसे 30% प्राप्त हो गए तो जीतने वाले को कितने हुए होंगे, 70%। हार जीत कितने तो होगी, 40% से। 40% बराबर कितने के हैं, 1500 के जी। हमें चाहिए कितने परसेंट, 100%। 0 से 0 काट लो, यह आ गया 4 से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटा 75, और 2 आ गया 50 की गुणा कर देंगे, इधर भी 50 की। किसी तरीके से कर दो कैलकुलेशन, तो तुम्हारी ऐसा यूनिट मेथड से देख लो भाई। 3 बटे टोटल मत कितने थे, 100। हारने वाले को 3 मिले तो जीतने वाले को कितने मिल गए, 7। हार जीत कितने पे होगी, 4 यूनिट पे जी। अब 4 यूनिट बराबर है कितने के जी हो, 1500 के। हमें चाहिए कितने परसेंट, 100 पर 10 चाहिए ना, यानी कि 10 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 और गुना 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना कर। ठीक है, उत्तर बता दियो कमेंट में कितना आया था। इस चैप्टर के वैसे तो मुख्यतः जो सवाल थे वे खत्म हो गए। अब आपके बेसिक सवाल बच रहे। बेसिक सवाल के लिए आप जो है अपने किसी भी मैथ में सवाल लगा सकते हो, कोई भी मैथ RS अग्रवाल में से लगा लियो। ठीक है, और आगे जो है अगली वीडियो में अगर कुछ सवालों में दिक्कत आई तो व्हाट्सएप पे बता दियो या कमेंट में बता दियो, उन्हें करवा देंगे। ठीक है।